अभी भी हमारे जलसों का ये हाल है, आलिम तकरीर करते रहते हैं, नात पढ़ते रहते हैं, पीर साहब बैठे हैं, लेकिन अगर कोई टिकटॉक बनाने वाला आ जाए तो जलसा छोड़कर उसके पीछे चले जाते हैं। सही बात है कि नहीं? हाँ, ये बात है। लेकिन नहीं, मेरे नबी क्या फरमाते हैं, दरूद शरीफ पढ़े सुनाता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका क्या फरमाते हैं, हदीस पाक सुने। मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, प्यारी हदीस पाक। और हमारे हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला हाफिज सादिक साहब क़िबला ये मदीना शरीफ से आए, अल्लाह करे इनके सदक़े में हम सब की हाजिरी हो जाए। अभी आपने देखा हजरत अल्लामा इस्माइल साहब ने इनकी आंखों का बोसा लिया, इनकी आंखों का बोसा लिया। तो मुझे एक शेर याद है, एक शेर पढ़ता हूँ बस। मना है, मुकर्रिर नहीं पढ़ सकता, लेकिन एक शेर पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह, प्यार से बोला सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जरा और प्यार से बोला। हाँ, ये कहते हैं सुभान अल्लाह कि चूम लो अक़ीदत से, जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। चूम लो अक़ीदत से इनके पाँव को शाहिद, चूम लो अक़ीदत से, चूम लो अक़ीदत से इनके पाँव को शाहिद, ये नसीब वाले हैं आए हैं मदीने से, ये नसीब वाले। अरे रिसालत और से मुक़द्दस खानकाहे रशीदिया मसलके आला हजरत। मैं जो हदीस पाक सुना रहा था, मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन अकरमा आलिमन फ़क़द अकरमा सबईना नबिय्यन व मन अकरमा मुतअल्लिमन फ़क़द अकरमा सबईना शहीदन। मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ओ लोगों किधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किधर घूम रहे हो। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, अगर तुम्हारे दरमियान कोई आलिम रहता है आलिम, अगर तुम्हारे दरमियान कोई मुफ्ती रहता है मुफ्ती, अगर कोई हाफिज रहता है, यानी मेरे आका फरमाते मेरा नायब रहता है, तुम उसकी इज्जत किया करो, उनका मकाम किया करो, उनका मकाम समझो, उनका मर्तबा समझो, उनका अदब किया करो, उनके हाथों को बोसा दिया करो। मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में आलमे तसव्वुर में सवाल पैदा होता है, ऐ मेरे आका, हम आलिम की इज्जत करेंगे हमें क्या मिलेगा, हम आलिम का मकाम समझेंगे हमें क्या मिलेगा, हम आलिम को सलाम करेंगे हमें क्या मिलेगा, आलिम को कपड़ा पहनाएंगे खाना खिलाएंगे हमें क्या मिलेगा। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, और लोगों आलिम का अदब करो, आलिम की इज्जत करो, अगर तुम इनकी इज्जत करोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें 70 नबियों की इज्जत करने के बराबर सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। 70 नबियों की इज्जत के बराबर। अच्छा, ये तो आलिम है, ये तो मुफ्ती है कि नहीं है, ये बड़े लोग हैं, इनका लेकिन ये छोटा सा बच्चा हजरत के मदरसे से निकला, अपने घर से निकला, हजरत के मदरसे में जा रहा है, अपने घर से निकला, हजरत अल्लामा मुफ्ती साबिर साहब के मदरसे में जा रहा है, अपने घर से निकला, यस्सरल कुरान
बताया वाह, वाह। यस्सरनल कुरान, वाह, वाह, नूरानी वाह। कायदा, कायदे बगदादी, छोटी सी किताब जो अव्वल में पढ़ाई जाती है, वो सीने से लगाई। रास्ता चल रहा है, आपने देखा प्यार से सलाम, आपने देखा उसका उसकी इज्जत किया, आपने देखा उसको अदब उसका अदब किया, आपने देखा प्यार से शफकत से उसके सर पे हाथ रखा, आपने देखा उसे मोहब्बत से बुलाया। तो क्या मिलेगा? अभी मुफ्ती नहीं बना, अभी मुफस्सिर नहीं बना, अभी बहुत बड़ा खतीब नहीं बना, अभी बहुत बड़ा मुदर्रिस नहीं बना, छोटा सा बच्चा है, यस्सरनल कुरान लेके जा रहा है। पाकी क्या है नहीं जानता, तहारत क्या है नहीं जानता, नापाकी क्या है कुछ नहीं जानता, वुजू के फराइज नहीं जानता, गुस्ल के फराइज नहीं जानता। छोटा सा बच्चा है, नूरानी कायदा लेके मदरसा जा रहा है, रास्ते में चल रहा है, आपने उसे सलाम किया, आपने उसका अदब किया, उसकी इज्जत किया, आपको क्या मिलेगा? ओ मेरे भाइयों, जलसे में आने वालों, मदीने वाले आका फरमाते हैं, मन अकरम मुतअल्लिमन फक़द अकरम सबईना शहीदन। अगर किसी ने छोटे से बच्चे यानी तालिबे इल्म की इज्जत किया, उनका अदब किया, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को 70 शहीदों के बराबर इज्जत करने के बराबर अल्लाह सवाब अता फरमाता है। हम अपने बच्चों को वो साइकिल ठीक करने वाला बनाते हैं, ठेला चलाने वाला बनाते हैं। आज अपने बच्चों को हम बचपन ही से उम्र 7 साल 11 साल 12 साल और भेज देते हैं कहाँ? सूरत बिल्डिंग के काम में भेजते कि नहीं भेजते? हाँ? भेजते कि नहीं भेजते? आज हमारा ये मसला रह गया, अपने बच्चों को हम पढ़ाना नहीं चाहते। नहीं, पढ़ाई पढ़ाना जरूरी है, मेरे नबी का फरमान है। और मरहूम शायद इसकी का एक शेर भी इजाजत हो सुना और सुभान अल्लाह और प्यार से बोला है। मरहूम शायद भी कहते हैं तुम्हें जाना पड़े तो जीने जाओ इल्म की खातिर। एक बात एक पूरी करके एक दूसरे के बारे में है कि नहीं? हमने इसलिए इस मौजू को छेड़ा है कि हमसे किसी ने इतराज किया, मैं उसको जवाब दे रहा हूँ, यहाँ से आपको नोट करना, उसको भेज दे। हमने बोला सुभान अल्लाह और प्यार से बोला है, जवान से इतराज बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, मेरे सुभान अल्लाह। हर तकरीर में कम से कम 20 मिनट जवानों पर खिताब होता है ना, लेकिन अभी आज मैं नहीं करूँगा, मौजू दूसरा है, हमारे अकाबिरीन उलमा बैठे हैं। बोला सुभान अल्लाह। तुम्हें जाना पड़े तो चीन जाओ इल्म की खातिर, तुम्हें जाना पड़े तो चीन जाओ इल्म की खातिर। किताबों में पैगंबर का यही फरमान आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसाए सीरतुन नबी, खानकाह रशीदिया, फैजान सरकार आतिकाती पूरी, फैजान सरकार मखदूम पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीन चोपड़ा। वाह, वाह, वाह। इल्म हासिल करना जरूरी है। आज लोग 2 रकात नमाज पढ़ के समझते हैं कि हम आलिम से पढ़ हाँ, गए, हाँ। एक दिन रोजा रखिएगा सोचेगा हम आलिम से पढ़ गए, ऐसा थोड़े होता है। मेरे नबी ने फरमाया है अल आलिमु अफजलु मिन 70 अल्फ आबिदिन मुतहज्जिदिन कायमिल लैल व साइमिन नहार। मेरे आका फरमाते 70,000 आबिद एक तरफ, कितने? 70,000 आबिद एक तरफ, और वो भी कैसा? जो हमेशा दिन में रोजा रखता हो और रात में खड़े होकर नमाज अदा करता हो, वो एक तरफ, और मेरे दीन का एक आलिम एक तरफ, उनसे ये मेरा आलिम अफजल होता है। सुभान अल्लाह। ये कौन? मेरे नबी फरमाते हैं। हज़रात खैर आलिमों की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह, लड़ाई नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। एक बात मौजू में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा,
वली होता है। अब आपने समझ लिया कि उर्स अल्लाह के वली का होता है, लेकिन अल्लाह का वली होता कौन है? अल्लाह का वली होता कौन है? सही बात है कि नहीं? हाथ में 10 अंगूठी पहनने वाला अल्लाह का वली नहीं। लंबा लंबा बाल रखने वाला अल्लाह का। आज हमारे गांव समाज में माहौल हो गया है कि अगर बाहर से नमाज पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, पगड़ी उगड़ी लगा के आ गया, क्या होता? सही करो गलत करो? आप बहुत बड़े हम लोग समझते हैं, है ना? अब खुदा ना खास्ता अगर कहीं बोतल कमजोर हो, दाब दाब के फोड़ दिया, पूरे शहर में, मोहल्ले में, गांव में हलचल। आप एक फूंक मारा था, बोतल फट गई, है कि नहीं? भीड़ लग जाती है। नहीं, अल्लाह का वली नहीं होता। मेरे जवानों, मेरे भाइयों, मैं तुमसे कहना चाहूंगा, मोहब्बत है, अकीदत है, लेकिन हम लोग अंधी अकीदत करते हैं। अल्लाह का वली कौन होता? सुनिए, बहुत बड़े आलिम हज़रत अल्लामा तफ्ताज़ानी अलैहि रहमतुल्लाह, वो फरमाते हैं, हमारे अकाबिरीन बैठे अपनी इस्लाह के लिए, वो फरमाते हैं अल्लाह का वली कौन? तरफ कहते हैं अल वली वल आरिफ बिल्लाहि तआला व सिफातिही बिहस्ब मा युमकिन अल मवाज़िब अला ताआत अल मुज्तनिबु अनिल मआसी अल मुअरिदु अनिल इन्हिमाक बिल लज़्ज़ात व शहवात वला सुभान। वली की पहचान बताएं। हर कोई अल्लाह का वली नहीं होता। ये कहते हैं अल्लाह का वली वो होता है जो अपनी जात के एतबार से, अपनी हैसियत के एतबार से, अपनी ताकत के एतबार से अल्लाह की जात और सिफात का पहचानने वाला होता है, वो अल्लाह का वली होता है। पहली बात। दूसरी बात कहते हैं अल मुज्तनिबु अनिल मआसी, वो हर गुनाहों से दूर रहता है। वो बंदा गुनाह नहीं करता है, वो बंदा दूर रहता गुनाहों से। वली की पहचान, वो बंदा गुनाह नहीं करता। इसका मतलब है कि नमाज छोड़ने वाला अल्लाह का, क्योंकि नमाज छोड़ना हराम है और हराम काम करने वाला अल्लाह का वली नहीं हो सकता। दूसरी बात। तीसरी बात अल मुवाज़िबतु अला ताआत, मुवाज़िबु अला ताआत, वो हमेशा नेकी फरमा बरदारी पर वो साबित कदम रहता हो, चाहे बान आए, सैलाब आए, पानी आए, बारिश हो, आंधी आए, तूफान आए, सब कुछ छूट जाए लेकिन उनकी नमाज ना छूटे। अल्लाह का वली वो होता है। ये कौन कहते हैं? अल्लामा तफ्ताज़ानी, सादुद्दीन तफ्ताज़ानी, है ना, बहुत बड़े मुसन्निफ गुजरे हैं, वो फरमाते हैं। और चौथी बात कहते हैं ये अपने आप को लज्जतों शहवतों से भी दूर रखता हो, वो अल्लाह का वली होता है। अल्लाह का वली हर कोई नहीं होता। अब चाहिए इन्होंने कहा, अब अल्लाह का कुरान क्या कहता है? अल्लाह का कुरान क्या कहता है? ये तो हजरत अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ये फरमाते हैं। अब अल्लाह का कुरान क्या कहता है? सुनो जरा, बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है इन औलिया इल्लल मुत्तक़ून। मेरे भाइयों सुनो, अल्लाह का वली कौन होता है? चोरी करने वाला अल्लाह का वली नहीं होता। नमाजों को छोड़ने वाला अल्लाह का वली नहीं हो सकता। गीबत करने वाला, बुराई करने वाला अल्लाह का वली नहीं हो सकता। हमेशा दुनिया दुनिया करने वाला, हमेशा मालो जर में डूबे रहने वाला, हमेशा जमीन जायदाद की फिक्र करने वाला अल्लाह का वली नहीं होता है। अल्लाह का वली कौन होता है? अल्लाह का कुरान कहता है ओ लोगों, अल्लाह का वली वो होता है जो तकवा शिआर और परहेजगार होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, परहेज। वाह 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 वाह। और आपने सुना होगा हजरत अल्लामा अलहाज शाह अब्दुल मुक्तदिर अलैहि रहमा के अब्दुल कादिर अलैहि रहमा के बारे में, इनकी जिंदगी के बारे में। आप कहीं दूर के नहीं, अपने गांव समाज के हैं। आपने सुना होगा कि जब कहीं अच्छे इंसान, कोई आलिम दीन फौत होते थे, उनका इंतकाल होता था, तो लोग कह के जाते थे कि किसी और से नहीं, अगर हमारी नमाज जनाजा कोई पढ़ाए तो वो जात हजरत अब्दुल कादिर की जात होनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और से मुकद्दस
सुभान अल्लाह है कि नहीं है? वाह 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 हाँ, अब फिर आप कहते हैं या फिर आप सवाल कर सकते हैं, हजरत अगर लोगों ने कह दिया तो क्या इसका मतलब अल्लाह के वली हो गए? जी हाँ, किताबों में आया है मन रआहुल मुस्लिमूना हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसनुन। है लोगों, जो लोगों के नजदीक अच्छा होता है, जिसे लोग अच्छा कहते हैं, वो अल्लाह के नजदीक भी प्यारा हो जाता है। सुभान अल्लाह के नजदीक भी अच्छा होता है। हजरत ये आम गवाही है, कोई ऐसे आदमी की नहीं, आम गवाही है। हजरत मोहतरम, बहुत सारे बात कहने की है, इसलिए हमें उलमा से दोस्ती करनी चाहिए। उलमा से, इनसे प्यार करोगे यहाँ भी फायदा, इनसे मोहब्बत करोगे वहां भी फायदा। यहाँ भी अच्छा आपको इंशाअल्लाह आपको अच्छी जिंदगी मिलेगी, और वहां भी आपको अच्छी जिंदगी मिलेगी। वहां क्या अच्छी जिंदगी मिलेगी? ये आखिरी बात सुने, ये आखिरी बात, वहां अच्छी जिंदगी ये मिलेगी है ना कि तमाम लोगों को जन्नत में भेज दिया जाएगा। कहाँ भेज दिया जाएगा? जन्नत में। लेकिन जो आलिम है, जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है, जो आलिम बाअमल है, जन्नत के दरवाजे पर उसको रोक दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। उसको क्या किया जाएगा? मौला, मैंने क्या नाफरमानी की है, मैंने क्या गुनहगार की है, क्या गुनाह का काम किया है, मुझे क्यों रोक दिया गया है? अल्लाह फरमाएगा मकसद है, राज है। जब सारे लोग जन्नत में चले जाएंगे, मौला क्यों रोका गया था? तो जो रह जाएंगे, जो बच जाएंगे, वो जो किसी गुनाह की वजह से फंस गए है ना, अल्लाह फरमाएगा वो बंदा तुमसे प्यार करता था दुनिया में। सुभान अल्लाह, वो बंदा तुमसे दुनिया में प्यार करता था, मोहब्बत करता था। मौला मैं उसको नहीं जानता हूँ, मैं उसको नहीं जानता हूँ। अल्लाह फरमाएगा तू नहीं जानता, मैं तो जानता हूँ। मैं फिर ऐसे नहीं कह रहा हूँ, सुने हदीस से पाक, मेरे आका फरमाते लौ अन्ना अबदैन तहाब्बा लिल्लाहि तआला वाहिदुन फिल मशरिक वल आखिरु फिल मगरिब लजमा अल्लाहु तआला बैनहुमा यौमल क़ियामा औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह तो बोलो। इसलिए ना हम बीच बीच में नात पढ़ने लगते हैं। हाँ, वजह यही है, जब हुजूर की हदीस सुनाते हैं तो कोई सुभान अल्लाह नहीं कहता है ना, और जब नात पढ़ते हैं तो सब चल जाते हैं। समझे? सही बात है कि नहीं है? जरा बोले सुभान अल्लाह और प्यार से बोले। हाँ, ना सुनना है, सादिक भाई है ना, उनसे सुनिएगा, मुझसे हदीस सुना, बोले सुभान अल्लाह। ये आप क्या समझते हैं? आप जो यहाँ आए हैं, खुदा की कसम खाए कहता हूँ, जो अल्लाह का वली होता है, जिसकी मोहब्बत में आए हैं, कोई बाजू वाला देखे या ना देखे, वो आपको जरूर देख रहे हैं, वो आपको जरूर देख रहे हैं। फिर आप बोलेंगे ये कैसे? तो सुने, हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी वो फरमाते हैं कि जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, वो मरते नहीं है। इन्ना औलिया अल्लाह ला यमूतूना वलाकिन यनक़िलूना मिन दारिही इला दार। बोले सुभान अल्लाह। जो अल्लाह के वली होते हैं वो मरते नहीं हैं, बस एक जगह से दूसरी जगह की तरफ वो मुंतकिल हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। एक जगह से दूसरी जगह की तरफ वो चले जाते हैं। जैसे हम और आप घर था ताराबाड़ी में, कट गए, यहाँ आ गए तो क्या मर गए? बस ये शान अल्लाह के वली की है। जमीन के ऊपर हो तो भी जिंदा और नीचे हो तो भी, जैसे ऊपर देखते हैं वैसे नीचे देखते हैं, जैसे ऊपर पहचानते हैं वैसे नीचे भी जाकर पहचानते हैं। और लोगों, इसलिए अगर आप उनकी बारगाह में आए हैं, यहाँ से ऐसे नहीं जाना है। आखिरी में जब सलातो सलाम हो जाए, फातिहा खानी हो जाए, आपने वजू करना है। वजू करने के बाद साहिबे मजार के पास जाना है, उनकी कब्र में हाजिरी देना है, उनके कब्र में जाकर अदब के साथ सूरह इखलास की तिलावत करनी है, अल्हम्द पढ़ना है, जो भी सूरत याद हो वो पढ़ना है। पढ़ने के बाद हाथ उठाना है, दुआ करना है। दुआ करना आपका काम और तकदीर बनाना इनका काम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम लोग उस समय तफरीह के लिए आते हैं, क्या करने के लिए? पान खाए चले गए, सही बात है कि नहीं है? चाय पिए, और कुछ लोग किसी से मुलाकात किए, है कि नहीं? पहले से सेटिंग साटिंग कर लेते हैं, आज उर्स है, जाना है, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। शर्म नहीं आती? यहाँ अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। सुभान अल्लाह।
कौन आते हैं? अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, है कि नहीं? अभी हजरत हमसे कह रहे थे, हजरत अल्लामा मुफ्ती साहिब सब कह रहे थे कि ये पैगाम होना चाहिए कि लोग पैसा बचाए, है ना? एक बार बरेली गए काफी है, एक बार किचोछा गए काफी है। हर साल जाना कुछ जरूरी नहीं है, हर साल अजमेर जाना कुछ जरूरी नहीं है। पैसा बचाइए पैसा, और वही पैसा बचाकर कभी मदीना देखाइए। सुभान, है कि नहीं? 10 बार जाएंगे तो 20,000 खर्चा होगा ना, 40,000 खर्चा होगा ना। हम नहीं जाएंगे, 40,000 बचा के रखेंगे, और इंशाल्लाह वक्त आएगा तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? मदीना जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे। लेकिन क्या करें, इंसान गरीब है, दिल रोता है, दिल रोता है, खुदा की कसम जब याद आती है ना, और वहाँ की बातें आके कोई बताता है, जैसे हुजूर मुफ्ती साहब बता रहे थे, मैं इनकी आंखों को खाली देख रहा था, इनकी जुबान हिल रही थी और मैं देख रहा था, और कह रहा था हुजूर काश हम लोग के लिए दुआ करके हम लोग को भी अल्लाह कभी हाजिरी का नसीब मौका अता फरमा देता, कभी ऐसी तकदीर बन जाती, कभी नसीबा जाग उठा, है ना? इंशाअल्लाह जाएंगे, इंशाअल्लाह हैं। मरहूम शायद उसने एक शेर कहा था, फिर वो हदीस पढ़ता हूँ, इजाजत है? जरा बोले सुभान अल्लाह। वो कहते हैं कि मदीने की ज़ियारत का बड़ा अरमान है शाहे। अल्लाह करे ये हाजिरी कबूल हो जाए, जहाँ बैठे इनके आप बारगाह में दुआ करें, कबूल हो जाए तो बेड़ा इंशाअल्लाह, है कि नहीं है? मदीने की ज़ियारत का बड़ा अरमान है शाहिद, मदीने की ज़ियारत का बड़ा अरमान है शाहिद, मगर हालात ऐसे हैं कि दिल को तोड़ देते हैं, मगर हालात ऐसे हैं जो दिल को। तो आखिरी बात सुने, मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लौ अन्ना अब्दैन तहाब्बा लिल्लाहि तआला वाहिदुन फिल मशरिक वल आखिरु फिल मगरिब लजमा अल्लाहु तआला बैनहुमा यौमल क़ियामा। मेरे आका फरमाते, मेरे नबी फरमाते हैं, और लोगों अगर एक बंदा मशरिक में रहता हो, एक बंदा मगरिब में रहता हो, एक रहने वाला पूरब की सरजमीन पे, एक रहने वाला पश्चिम की सरजमीन पे रहता हो, लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करता हो, और ये मोहब्बत मेरे लिए अल्लाह के लिए हो, तो मेरे आका फरमाते हैं कल जब कयामत का दिन आएगा, नफसी नफसी का आलम होगा, हर एक इंसान हैरान और परेशान होंगे। मेरे आका फरमाते हैं दोनों को बुलाया जाएगा और खुदा फरमाएगा, ओ मेरे बंदे, ये वो बंदा है जिसने तुमसे मेरी खातिर मोहब्बत किया था, जा इनका हाथ पकड़ और पकड़ के सीधा जन्नत में दाखिल हो जा। फायदा कि नहीं है? वहां भी फायदा, और यहाँ इनकी सोहबत में बैठो तो यहाँ भी। लेकिन आप लोग कहाँ बैठिएगा? या कैरम बोर्ड खेला जाए, सही है कि नहीं है? अभी हो जाए कि क्रिकेट मैच रात भर रहिएगा, और वो हो हल्ला, वहां से कोई नहीं भागता है, क्यों? वहाँ गाना बजते रहता है, सही बात है कि नहीं है? और सुनो, गाड़ियों में गाना बजाने वालों, मोटरसाइकिल में गाना बजाने वालों, अल्लाह ने कार इतनी बड़ी नेमत दी है, उसमें प्यार से चलना चाहिए ना। गाना बजाएगा, ट्रैक्टर दिया उसमें भी गाना बजाएगा। आज कहते हैं खेत में बरकत नहीं है, कैसे बरकत होगी? अभी हल जोतना शुरू किया, गाना बजना शुरू हुआ। वाह वाह वाह, सही बात है कि नहीं? बरकत होगी कभी उस खेत में? अगर खुदा की कसम तुम हल जोतते रहते और मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते रहते, हल जोतते रहते और कुरान की आयत तिलावत करते रहते, तो न होने वाली फसल भी अच्छे से हो जाती। सुभान अल्लाह। सही बात है कि नहीं? लेकिन ना इधर से निकले गाना गाना, अरे नौजवान से फिर बात नहीं आ जाती है। नौजवान जो मेरा है, अल्लाह इस नौजवानों को सलामत रखे। आमीन। तो बोले आप कौम के, आप रहनुमा है हमारे, आप हमारी ताकत है, उलमा की शान है, आप है कि नहीं है? लेकिन गाना मत सुनो भाई। फिर बोलेंगे हुजूर मुफ्ती साहब गाना सुनने से होता क्या है? तो सुनिए, हुजूर फरमाते हैं अल ग़िनाउ युंबितुन निफाक़ा फिल क़ल्ब। आज मोहब्बत क्यों खत्म हो गई? आज बाप के दिल में बेटे की मोहब्बत नहीं है। आप
जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं वो आज से 50 साल पीछे जाए ना, है कि नहीं है? बेटे के दिल में बाप की मोहब्बत नहीं है जो जैसी मोहब्बत होती थी है। सगा भाई दूसरे भाई को मारने के लिए जाता है, तलवार निकाल लेता है, गोली चल जाती है, सही बात है कि नहीं है? सगा भाई के घर में शादी है, बेटी की शादी है, और दूसरा सगा भाई टुक टुक दिरम देख रहा है, सही बात है कि नहीं है? सब दूर दूर से आ रहे हैं शादी में, और अपना सगा भाई खूनी भाई बेचारा बैठा है, सही बात है कि नहीं? अरे बोलिए ना, हमारे यहाँ पाया जाता कि नहीं है? ये क्यों? सुनो, मदीने वाले आका फरमाते हैं अल गिनाओ युनबितुन निफाका फिल क़ल्ब, मेरे आका फरमाते जहां गाना बजाया जाएगा, जहां गाना सुना जाएगा, जिस घर में गाना बजाया जाएगा वहां से मोहब्बतें दूर हो जाती है और दिल में एक दूसरे के लिए निफाक पैदा हो जाता है, अदावत पैदा हो जाती है, नफरत पैदा हो जाती है। अगर आज भी चाहते हो कि वही मोहब्बत बहाल हो जाए, वही प्यार आ जाए, वही मोहब्बत आ जाए, बाप बेटा को, बेटा बाप को, भाई भाई को, माँ बेटी को, माँ बेटी माँ को प्यार की नजरों से देखे, तो खुदा की कसम गाना बजाना छोड़ो, कुरान की तिलावत करो, कुरान की तिलावत होती जाएगी, आपस में मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी, आपस में मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। ये चंद पैगाम अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। सब पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।